आपको भी अक्सर चेस्ट में पेन होता है और चेस्ट पेन के साथ साथ आपको एक डर भी रहता है हर वक्त कि कहीं ये चेस्ट पेन किसी हार्ट डिसीज की तरफ तो नहीं इंडिकेट कर रहा या कुछ और ही वजह है। अगर ये सवाल आपको भी परेशान करता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मौलिश्री सोनी, फाउंडर ऑफ रेवा होम्यो एंड वेलनेस क्लिनिक बेंगलुरु। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको आज दो टाइप के चेस्ट पेन बताऊंगी। एक है चेस्ट पेन ड्यू टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और दूसरा है चेस्ट पेन ड्यू टू एनी टाइप ऑफ हार्ट डिसीज। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चेस्ट पेन को हम सर्वाइकल एंजाइना बोलते हैं और हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन को हम कार्डियक एंजाइना बोलते हैं। कार्डियक मीन्स हार्ट। सो मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगी जिससे आप अपने ही लेवल पे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो चेस्ट पेन आपको हो रहा है ये आपको किसी हार्ट डिसीज की वजह से हो रहा है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो रहा है। सो नंबर 1, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेन होता है जिसको हम सर्वाइकल एंजाइना बोलते हैं वो आपके लेफ्ट चेस्ट में और राइट चेस्ट में दोनों जगह हो सकता है। उसके साथ साथ वो आपके नेक से होते हुए, शोल्डर से होते हुए आपके हैंड्स में भी जाएगा और फिर आपके फिंगर्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। दोनों साइड्स में होगा, राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और यह हो सकता है कि सिर्फ एक ही तरफ हो। लेकिन कार्डियक एंजाइना, अगर आपको चेस्ट पेन किसी भी हार्ट डिसीज की वजह से हो रहा है तो वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में होगा। मीन्स आपकी सिर्फ लेफ्ट चेस्ट में पेन होगा और वो पेन रेडिएट होगा आपके शोल्डर्स में और हो सकता है कि आपकी आर्म्स भी इन्वॉल्व हो जाएं। सो इज इट क्लियर? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन दोनों साइड्स में भी हो सकता है, एक साइड में भी हो सकता है, लेकिन कार्डियक एंजाइना का पेन सिर्फ लेफ्ट साइड में होगा और वो सिर्फ लेफ्ट हैंड में ही रेडिएट होगा। नंबर 2, कार्डियक पेन जो होता है, जो हार्ट डिसीज से रिलेटेड जो चेस्ट पेन होता है बहुत एक्यूट होता है, बहुत शार्प होता है, शूटिंग टाइप का पेन होता है, इतना ज़्यादा कि आप बिल्कुल रेस्टलेस हो जाएंगे। लेकिन आपको सर्वाइकल एंजाइना का पेन काफ़ी सालों से हो रहा होता है, बॉडी जैसे उसके साथ अडेप्ट कर लेती है। ओके, तो वो ग्रेजुअल होता है, मतलब धीमा धीमा पेन होता है आपके सर्वाइकल एंजाइना का। अब तीसरा पॉइंट होता है इसके साथ के एसोसिएटेड सिम्टम्स। चेस्ट का पेन जो हार्ट डिसीजेस की वजह से होता है या कि कार्डियक एंजाइना जो होता है उसमें लॉट ऑफ ब्रीथलेसनेस, एंजाइटी, स्वेट ऑन हेड, ये सारे सिम्टम्स आपके कार्डियक एंजाइना के टाइम पे ज़रूर होंगे। जब भी आपको हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन होगा तो एकदम से मीन्स पेशेंट ऐसे करता है, ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे बहुत तेज उसको चेस्ट में पेन होता है, गला एकदम से चोक करने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और साथ में बहुत ज़्यादा उसकी सांस फूलती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, उसको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ उसका दम घुट रहा है। इस टाइप की फीलिंग आती है आपके हार्ट पेन में या कि कार्डियक एंजाइना में। जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो चेस्ट पेन होता है उसके साथ साथ आपको बस हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन होगा और नमनेस बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि झुनझुनी सी हो रही है आपके नेक एरिया में और आपके फिंगर्स, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेन है वो भी आपके फिंगर्स तक पूरा रेडिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पेन कब ज़्यादा बढ़ते हैं। तो जो हार्ट का जो पेन होगा वो कब बढ़ेगा? जब आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, जब आप चलेंगे, जब आप कोई भी विगरस एक्टिविटीज़ करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो क्योंकि हार्ट में डिसीज़ है तो ब्लड की सप्लाई कम होती है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए कार्डियक एंजाइना में आप काम करने से थकते हैं। जब हम रेस्ट करते हैं तो कार्डियक पेन जो होता है वो रिलीव हो जाता है, आपके हार्ट को रेस्ट मिलता है। जब आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं तो आपका जो पेन है, जो आपका कार्डियक एंजाइना है वो कम हो जाता है। और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है वो चलने फिरने में नहीं बढ़ता है, उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं, जब आप बैठे रहते हैं, मीन्स जब आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं,
तब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन बढ़ता है। दीज बोथ आर जस्ट रिवर्स, और ये काफ़ी स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का चेस्ट पेन है या आपको कार्डियक एंजाइना का चेस्ट पेन है। इसके बाद का जो एक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है सॉर्बिटेट चेक। सॉर्बिटेट एक छोटी सी हार्ट शेप की एक टैबलेट होती है जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको कार्डियक पेन है या नहीं। तो करना क्या होता है, जब भी आपको बहुत तेज चेस्ट पेन होता है तो सॉर्बिटेट की वो टैबलेट आपको अपने टंग के नीचे रखनी होती है। अगर कार्डियक पेन है, मीन्स अगर आपके हार्ट का पेन है, तो विद इन 10 to 15 मिनट्स वो काफ़ी कम हो जाएगा, मीन्स 60 to 70% रिलीफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है तो उसमें कोई भी खास चेंजेस नहीं आएंगे, पेन एज इट इज़ रहेगा। अगर आप पेशेंट से पूछेंगे अच्छा ये सॉर्बिटेट खाने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आपके पेन में कुछ आराम है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट बोलेगा नहीं सर, सिर्फ 5-6% ही आराम हुआ होगा, बाकी मेरा दर्द एज इट इज़ है, मुझे वैसा ही लग रहा है। लेकिन जो हार्ट पेशेंट होगा वो कहेगा कि मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी ब्रीथलेसनेस कम हो जाएगी, उसकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, उसको पसीना आना बंद हो जाएगा और उसकी बॉडी भी रिलैक्स्ड हो जाएगी। के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको चेस्ट पेन आखिर क्यों हो रहा है, तो आप इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। हार्ट डिसीजेस से रिलेटेड या कि कार्डियक एंजाइना को रूल आउट करने के लिए जो टेस्ट होते हैं वो हैं ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट। इन सब से ही पता लग जाता है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन हो रहा है। और अगर वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होगा तो वहाँ पे आपको करवाने पड़ेगा एक्सरे या कि सीटी स्कैन ऑफ योर नेक स्पाइन। नाउ द लास्ट पॉइंट कि जिन भी पेशेंट्स को कार्डियक एंजाइना है उनके साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड डिसीज़ भी हो सकती है, जैसे कि उनके फैमिली में हिस्ट्री रही होगी ब्लड प्रेशर की, या कि उनको खुद भी हिस्ट्री होगी कि उनको ब्लड प्रेशर है या कि डायबिटीज़ है, या किसी भी तरीके की डिसीज़ हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कार्डियक पेन जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं या कि किसी भी वजह से जब आपको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है तो भी आपको कार्डियक पेन हो सकता है, तो ये भी आप रूल आउट कर सकते हैं। जबकि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेन में कैसी हिस्ट्री मिलेगी कि पेशेंट्स जो हैं वो अपनी किसी पर्टिकुलर एक सेट ऑफ नेक मसल्स का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, वो आईटी सेक्टर्स में हैं या कि किसी भी ऐसे काम में हैं जहाँ पे उनका नेक का एक पर्टिकुलर जो सेल ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, या कि फिर एज से रिलेटेड वुमेंस में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, उसकी वजह से उनकी नेक की जो स्पाइन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से उनको नेक में पेन होता है और वो फिर आपके चेस्ट रीजन में भी आ रहा होता है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको सर्वाइकल एंजाइना है या कार्डियक एंजाइना है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर टू द अदर नीडी पीपल्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।